Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati classes. And earlier we had studied about the meaning of economic system and also discussed about the types of economic system, that is capitalism, socialism and mixed economy. So in this class I am going to tell you about the meaning of capitalism, meaning, features, advantages and disadvantages of capitalism. So let's get started. So first of all, what do you mean by capitalism? Capitalism or capitalist economy, it refers to that economic system where the factor of production such as land, labor, capital and entrepreneur are controlled and regulated by private enterprises. क्लियर है? मीन्स कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं है। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसको कंट्रोल भी करती है, उसे रेगुलेट भी करती है। अगर एक मतलब शॉर्ट में बोला जाए, इन शॉर्ट कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके अंडर होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो आइए इसका मीनिंग लिख लेते हैं। कैपिटलिज्म इट refers to that economic system where the factor of production are controlled and regulated by private enterprises. So the next is features of capitalism. So here is the features. First one is private property, second price mechanism, third profit motive, fourth absence of central plan and the last one is limited role of government. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो पर्सन जो है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, मतलब उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, इस पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्लियर है? सेकंड इज प्राइस मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो फोर्सेस जो होते हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई, इनके बेसिस पे क्या है प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ये सेट करते हैं। इस तरीके का इनका प्राइस मैकेनिज्म रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव की बात करें तो इसमें इनका जो मेन मोटिव रहता है वो प्रॉफिट रहता है, सोशल वेलफेयर इनका मोटिव नहीं रहता है। क्लियर है? फोर्थ है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान जो है उसमें ये एब्सेंस की बात कर रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेंट्रल प्लान के द्वारा क्या है ना तो कंट्रोल करी जाती है और ना ही गाइड करी जाती है। क्लियर है? इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन से डिसीजन लेने हैं, वो सभी मार्केट फोर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना कि गवर्नमेंट से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है लिमिटेड रोल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर हो तो, वरना इतना ज्यादा इसमें मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये है फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। एक तरीके से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इनके कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल में होते हैं, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। तो ये फीचर्स हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। एंड अगर आप कोई वीडियो मतलब इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है, ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।